अंधेरों का सफ़र बहुत ही डरावना मंजर था। बगल में ही कब्रिस्तान था और उधर चुड़ैलों का वास यानी मरी आत्माओं का साया रहता था। इधर कोई गांव के लोग आते जाते नहीं थे। एक दिन रामू काका का बेटा रोहन उसी गांव अपने दोस्तों से मिलने गया। वहाँ देखा वहाँ कोई नहीं था। वो और पास गया घर के और देखा वहाँ पे वाकई में कोई रहता होता नहीं है। वो बड़ा सोच में था। जब वहाँ गया करीब घर के आसपास देखा और कोई नहीं था, तो वहाँ से वो चला आया अपने घर अपने पिताजी से मिलने। रास्ते में सोच रहा था कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कोई नहीं है। वो सोच रहा था कि मैं अपने पापा से जाके पूछूंगा कि पिताजी यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं। वो अब घर के लिए तेजी से रवाना हुआ। रोहन पूछता उसके पहले उसके पिताजी ने उससे पूछा, अरे बेटा रोहन, कहाँ गए थे? रोहन बोला कि गांव की तरफ गए थे पिताजी, वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो उसके पिताजी जवाब दे हैं, कहते हैं कि हाँ, कुछ दिनों से वहाँ भूतों का आवास रहता है, जो इसलिए वहाँ के लोग सभी लोग चले गए हैं। रोहन बोलता है, पिताजी मेरा दोस्त भी वहाँ से चला गया है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ, सभी लोग चले गए हैं बेटे। तब उसके पिताजी बोलते हैं, रोहन तुम जाओ अपने घर और खाना वाना खा लो। तुम जाओ, यहाँ से जाओ रोहन, अपने मम्मी के पास जाओ। रोहन की मम्मी घर से बाहर निकलते हुए आती हैं और अपने बेटे को चिल्लाती हैं, रोहन 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 बेटा कहाँ है तू? रोहन रोहन बेटा कहाँ है तू? तभी वहाँ रोहन आ जाता है। तब रोहन बोलता है कि माँ, मैं आज गया था अपने दोस्त से मिलने। वहाँ गांव में सभी लोग उस गांव से कहीं चले गए हैं। उसकी माँ परेशान होकर कहती हैं, तू वहाँ जानता नहीं है कि वहाँ के चुड़ैलों का वास है और लोगों को उठा ले जाती हैं वहाँ से। रोहन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं माँ। रोहन घूमने के लिए निकल जाता है। देखता है बगल में सेठ जी हरिया से कुछ कह रहे होते हैं। अपने हरी चाचा को देखता है वहाँ पे और सेठ जी को, और वह रोहन चला जाता है। उधर से देखता है कोई आदमी चला आ रहा है जो गांव की तरफ रोहन के जा रहा होता है। रोहन को देखकर आदमी रुक जाता है और उसे बोलता है, रोहन तुम रामू काका के बेटे हो ना? रोहन बोलता है, हाँ चाचा जी। रोहन कहता है कि मैं इधर ही जा रहा हूँ घूमने। चाचा जी बोलते हैं, इधर मत जाओ, ये इधर रात होते ही भूतों का साया होता है, इसलिए रोहन मेरी बात मानो और तुम घर को चले जाओ। चाचा जी यह कहकर चले गए और रोहन सोचता हुआ अपने घर को जाने लगा। इधर रात होते ही वही आवाज़ें डरावनी निकलने लगी और बिजली कड़कने लगती थी।